देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। से ना जितना एजी अमेरिका हो रहा है, इसके पीछे खाली इलेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कोई एक्शन भी दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए निशांत जी, ये मान के चलिए यदि अमेरिका ब्लिंक करता है तो अमेरिका डाउन द हिस्ट्री चला जाएगा और आप चाइना को एक सुपर पावर की तरह इमर्ज करते हुए देखेंगे। तो अमेरिका लिए कोई कंपल्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो आएंगे जाएंगे, नवंबर का इलेक्शन आएगा जाएगा। पूरे अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है। देखिए जिस तरह से इस कोविड के बाद जिस तरह से चाइना अमेरिका के इलेक्शन को ध्यान पे रखते हुए ये जो चीजें कर रहा है, ये जो एग्रेसिवनेस आपने देखा है और जिस तरह से वो आया है, इसका फायदा उठाना चाहता है। यदि हम ब्लिंक कर गए, इंडिया ब्लिंक कर गया तो ये समय फिर नहीं आएगा, और यदि अमेरिका ब्लिंक कर गया तो ये समय नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि हम भी पूरे एशिया में उतने ही नीचे चले जाएंगे जिस तरह से चाइना आपको चाहता है। तो हमारी कंपल्शंस हैं, इसलिए मैं कहता हूं बहुत लॉन्ग ड्रॉन है और हम सही रास्ते में चल रहे हैं। जो चौतरफा मार करते हैं, चाहे आप उसको उसके आयात के लिए, निर्यात के लिए आर्थिक तरीके से साइबर अटैक करते हैं, आप उसको डिजिटल स्ट्राइक करते हैं, आपको सब करना पड़ेगा। मगर आप यदि चाइना के फिर से झांसे में आएंगे तो आप झांसे में पड़ जाइएगा। चाइना आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप ये लेकर चलिए कि साउथ एशिया में नहीं, वो पूरे रीजन के अंदर में वो बैकडोर से सुपर पावर बनना चाहता है। वो अभी उसकी तैयारी है नहीं। ठीक है, ठीक है कैप्टन कौर, क्या जो वहां से प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका के द्वारा या अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उसके चलते चीन थोड़े दिन से डिफोकस होगा यहां से? जी देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है चीन अपने ही अहंकार में घूम रहा है, अपने ही घमंड में घूम रहा है। और इतना कुछ होने के बावजूद, चाहे वो कोरोना वायरस महामारी के ऊपर सभी देशों का उसके ऊपर जो एक तरह से वो आया था कि हम अभी जांच चाहते हैं कि चाइना के ऊपर जांच की जाए, और बाकी इकोनॉमिकली हमने जिस तरह से कोशिश की है चीन को दबाने की, और यूएस की तरफ से जो ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है, काफ़ी चीज़ें और भी हो रही हैं अराउंड द ग्लोब। लेकिन चीन जो है अपने आप को एक स्टैंड पे रखना चाहता है, अपने आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हांगकांग को मिली विशेष अमेरिकी सुविधाएं खत्म। हांगकांग पर चीनी दमनकारी नीति थोपने से ट्रंप खफा। हांगकांग को कोई विशेष आर्थिक सुविधा नहीं, ट्रंप ने कहा है। हांगकांग के लोगों पर अत्याचार के लिए चीन जिम्मेदार है। हांगकांग के साथ अब चीन जैसा व्यवहार, यह भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। यानी सीधे तौर पर यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हांगकांग के लोगों पर अत्याचार का दोषी है चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये राष्ट्रपति ट्रंप। सीधे मैं चलूंगा अशोक जी के पास। अशोक सर, ये जो हम देख रहे हैं हांगकांग और जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब चीन के लिए देयर इज लॉट टू हैंडल ऑन द प्लेटर, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें निशांत ये समझना पड़ेगा, चीन ने ये समझा हुआ था जो हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में। जो अमेरिका में क्या हो रहा है, एक तो कोविड-19 का प्रकोप है, दूसरी उसकी आर्थिक व्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई है, तीसरा वहां पर आपने देखा है जो रेस रिलेशंस का था, जो जॉर्ज फ्लॉयड को मिनियापोलिस में वो मारा था, पूरे देश में वहां पर कैसे हाहाकार मच गया था ब्लैक लाइव्स मैटर का। और उसके साथ साथ उसका इलेक्शन भी हो रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है अगले 4 महीने में। चीन ने यह सोचा था जो अमेरिका बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में काबिल नहीं है, चीन कुछ भी करता रहे, कहीं पर भी करता रहे, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अमेरिका ने चीन को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। देखिए, एक तो जो ये है, उन्होंने कहा है मैं दूसरी डील नहीं करूंगा, ट्रेड डील नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखिए, चाहे वो माइक पोम्पियो हो, चाहे वो FBI डायरेक्टर हो, चाहे वो NSA हो, चाहे वो हांगकांग का ये जो हो कांग्रेस में जो पास हुआ है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर अभी बताई है। अभी ये हुआ है, राष्ट्रपति उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो भी फैसिलिटीज थी, जो भी प्रिविलेजेस थे हांगकांग में, वो सब विड्रॉ किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने चाइना को बैक टू द वॉल कर दिया है, बिल्कुल कॉर्नर में ले गए हैं, और चाइना इससे मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा तिलमिला रहा होगा। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।